लखनऊ में रामनवमी के पावन अवसर पर प्रेम मेहरोत्रा द्वारा लिखित पुस्तक राम कथासार का भव्य विमोचन समारोह आयोजित किया गया। ये आयोजन होटल बेबियन इन में संपन्न हुआ, जिसमें साहित्य और कला जगत की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। पुस्तक का विमोचन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की प्रधान संपादक डॉक्टर अमिता दुबे, बेबियन इन के चेयरमैन कमलकांत मेहरोत्रा, KGMC के पूर्व ऑर्थोपेडिक विभागाध्यक्ष डॉक्टर गिरीश, लेखिका मनोरमा, गायक किशोर चतुर्वेदी और आधवन मणि त्रिपाठी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। पुस्तक पर चर्चा करते हुए डॉक्टर अमिता दुबे ने कहा कि श्री राम की कृपा और मां सीता के आशीर्वाद से ये पुस्तक साकार हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों का चिंतन आवश्यक है। डॉक्टर गिरीश ने लंका दहन प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि जब कोई कार्य सौंपा जाए तो उसे टालने की बजाय स्वीकार करना चाहिए, तभी ईश्वर की कृपा बनी रहती है। उन्होंने श्री राम के आज्ञा पालन और आदर्श चरित्र की सराहना। समारोह की अध्यक्षता करते हुए दयानंद लाल जी ने कहा कि श्री राम का जीवन मूल्य और मर्यादा का प्रतीक है, जिससे आज के युवाओं को प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर शशांक सागर ने भावपूर्ण राम भजन प्रस्तुत किया, संचालन राधे श्याम ने किया और अंत में लेखक प्रेम मेहरोत्रा ने सभी का आभार व्यक्त किया। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और एम्स पटना का डायरेक्टर रहा हूँ। तो मुझसे अगर वैज्ञानिक से कहा जाए कि राम कथा सार पे कुछ लिख दो तो ईश्वर से शक्ति मांगनी पड़ती है। पहले राम राम करने लगो बस और कहो भाई मदद करो। हर समय जब भी संकट का सामना किया या किसी मरीज का इलाज किया तो उनसे ताकत मांगी और कभी उन्होंने निराश नहीं किया। और इसी तरह से किसी भी कठिन से कठिन काम में यदि आप संकट में पड़े हो तो ईश्वर के आप पास होते हैं और उनसे मदद आपको मिलती है। यही राम कथा का सार है कि राम जैसे बन जाओ, क्योंकि राम व्यक्त को नहीं वृत्त को दी गई संज्ञा पर। प्रेमनारायण मेहरोत्रा स्टेट बैंक का सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ। 2001 में मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर अपने आप को बैंक की सेवा से मुक्त कर लिया। मेरे 49 महीने बाकी थे, लेकिन मैंने कहा कि अब अपने लिए किया जाए। बच्चे जो है सेटल हो गए थे, 3 बेटे हैं, तीनों को पढ़ाई हो गई। मैंने कहा अब अपने उत्थान के लिए कुछ किया जाए और मेरी इच्छा को मेरे आराध्य हनुमान जी ने पूरी तौर से स्वीकार किया और पूरा सहयोग किया। और उन्होंने माँ सरस्वती की कृपा मेरे ऊपर डाली और मेरी लेखनी से भजन लिखे। 2006 से मैं लिख तो रहा हूँ 1999 से। मैं 1 हफ्ते की मैंने मौन साधना की। उस मौन साधना में जिस दिन मुझे मौन तोड़ना था तो मैंने प्रार्थना की भगवान से कि कुछ ऐसा करो कृपा कि आपका कुछ गुणगान कर सको। और आप बिलीव कीजिए कि 15 मिनट के अंदर भाव आए और उसी वक्त मैंने वहाँ बैठ करके 2 भजन लिखे। और तब से निरंतर माँ सरस्वती की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है और मेरी लेखनी से गीत तैयार हो रही है। अब तक मेरी ये 19वीं किताब थी और अभी 20वीं 12 तारीख को लेटे हनुमान जी में उसका विमोचन होना है। तो यही संदेश है कि अगर आदमी को अपने जीवन का उत्थान करना है, अपने जीवन को संपूर्णता की तरफ ले जाना, कोई आदमी चाहे डॉक्टर हो, चाहे आदमी कोई बैंक का आदमी हो या कहीं का भी हो, जब तक आध्यात्म उसके जीवन में नहीं जुड़ा हुआ होगा तब तक जो है वो पूर्ण नहीं होगा। वो तभी होगा जब वो आध्यात्म के साथ जुड़ेगा। जैसे अभी डॉक्टर गिरीश श्रीवास्तव जी, ये गिरीश सिंह जी, ये मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के रिटायर्ड हेड और इसके बावजूद आध्यात्म से इतना जुड़े हैं कि जब भी मैं इनके पास जाता हूँ तो जो बात करनी है वो तो 15 मिनट में खत्म होती है, आधा घंटे से ज़्यादा उसके बाद सत्संग होता है, तो वो आनंद आता है।